श्री अनवर अली जी, प्रखंड उपाध्यक्ष जदयू कटिया। संजय चौहान जी को संतोष जी माल्यार्पण करेंगे। प्रदीप जी। मोहन सिंह मुखिया नामी चौर पंचायत, आप सतेंद्र बाबू को माल्यार्पण करेंगे। इंद्रासन सिंह से मैं कहूंगा कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष कटिया जदयू है, उनका माल्यार्पण करें। श्री सुनील मदेशिया जी, नगर अध्यक्ष कटिया, माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण करेंगे। सुनील मदेशिया जी। हेलो, अरे दीपू बाबा से आग्रह है। जो भी हम लोग के साथी हैं, बूथ स्तर के जो साथी हैं, सबसे रूबरू होने का है। तो हम लोग चाहेंगे सबसे पहले प्रखंड अध्यक्ष कटिया श्री संतोष प्रसाद मौर्य जी से कि वो जो भी पंचायत अध्यक्ष हैं जो यहाँ उपस्थित हैं, सबसे पहले माननीय मंत्री से उन लोग को रूबरू कराएं। प्रसाद मौर्य। लेकिन जो मुख्य बातें हुई आज, एक मुद्दा था विकास का। किसी ने भ्रष्टाचार की बात की, किसी ने संगठन की बात की और साथ ही साथ व्यक्तिगत मामले भी सामने आए। लेकिन आज हम लोग मुख्यतः जो इकट्ठा हुए हैं, साथ हुए हैं, उसका कारण ये है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे संगठन का स्तर क्या है। साल भर पहले क्या स्तर था, आज क्या स्तर था। इसी उद्देश्य से हमने नौरेसिया साहब से कहा था कि हम लोग कितने पानी में हैं, जरा हम लोग आगे देखते हैं। तो पहली बात तो सरकार के बारे का प्रतिनिधि होने के नाते जरूर कहेंगे कि हम लोग ऐसी सरकार में हैं जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिन्होंने बिहार की दशा बदल दी, एक नई दिशा दी है और सामाजिक न्याय के साथ विकास हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे भोले क्षेत्र में भी जहाँ तक विकास का प्रश्न है तो निश्चित रूप से रोड, पुल, पुलिया, स्वास्थ्य पर काम हो रहा है, काम होगा आगे भी। बहुत सारे रोड बन चुके, कुछ में हाथ लगा हुआ आगे, और सारी लिस्ट पब्लिक डोमेन में हम रख देंगे। स्वास्थ्य के संदर्भ में निश्चित रूप से 60 के ऊपर लोगों को बेनिफिट मिला, फायदे हुए हैं। और कटिया से जो डायरेक्ट बस जाती है पटना, उसमें कितने लोगों को अब जाना नहीं पड़ता है, यहाँ से कागज चला जाता है, हम लोग भेज करके स्वास्थ्य संबंधित लाभ जिन्हें मिलता है हम करवाते हैं। साथ ही साथ ये भी हम लोगों ने ध्यान रखा है कि जो भी हम लोगों ने इकट्ठा किया पिटिशन, चाहे वो गरीब गुरबा के घरों का हो, हाल में ही बताया जितेंद्र बाबा ने कि कैसे दलित बस्तियों में बहुत सारे मकान अभी स्वीकृत हुए हैं, पिछले तीनों प्रखंड में स्वीकृत हुए हैं। और साथ ही साथ जो राशन के जो भी, जैसे एक काम हमने शुरू में रखा था कि जो राशन कार्ड जिन गरीबों का नहीं बना है, जो भी अभी भी लंबित राशन कार्ड हैं, जिनके वाजिब रूप से उन्हें बनना चाहिए, उसको आप इकट्ठा करिए। ये भी एक आपका दायित्व है, लोगों से जुड़ने का एक तरीका है। तो अभी जैसे एमएलए के संतोष जी ने राशन कार्ड की हमें करीब काफ़ी लोगों की सूची दी है जो ऑनलाइन पिटिशन से, उस तरह से हम लोगों ने करीब 300-350 पिटिशन दिए थे एसडीओ साहब के पास, और उसमें काफ़ी कुछ हो भी गया है तीनों प्रखंड के। तो जो छूटे हुए लोग हैं, निश्चित रूप से अगर घर का मामला हो या राशन कार्ड का मामला छूटा हुआ हो तो निश्चित रूप से प्रखंड अध्यक्ष उन्हें इकट्ठा कर लें, मुझे दे दें, मैं उसको प्रयास करूँगा कि करवा लें।
ये तो रही बात विकास की और अन्य बातें। भ्रष्टाचार का जहाँ तक प्रश्न है तो उसमें सभी को लगना होगा, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है कि हम सिर्फ चाह जाएं तो हो जाए। जो भ्रष्टाचार में जो पदाधिकारी या कर्मचारी गलत काम करता है, घूस लेता है और देने वाला दोनों दोषी है। आप जब देने को तैयार हैं और गलत काम करवाते हैं तो आप वो रोकें। आपसे कोई गलत काम करने को कहता है तो हमें सूचना दें। जिस विभाग में हम हैं, जो निबंधन विभाग है, आपने देखा होगा कि जब भ्रष्टाचार के आरोप में बड़े बड़े पदाधिकारी निलंबित हुए हैं, आपको बताते हुए हमें ये बताना ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार में पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग में मिलाकर यही दो विभाग है जहाँ से 230 पिछले 5 साल से अधिक में 230 लोग बर्खास्त किए गए हैं सेवा से। ऐसा कोई विभाग नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें 230 लोग से ज़्यादा 4-5 साल में बर्खास्त हुए हों। तो हम लोग तो अपना नज़र ज़रूर रखे हुए हैं, लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए। और अंत में सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण जिस विषय पर हम लोग मिले हैं और एकत्रित हुए हैं वो है संगठन की बात। आपको ये सोचना होगा कि यहाँ आपका नेतृत्व इतना उम्दा है, इतना बेहतरीन है। आखिरकार पिछले जो लोग चुनाव हुए सब कुछ होते हुए भी सार्वजनिक विकास किया गया, लोगों को मुहैया कराई गई बहुत सारी सुविधाएं, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया उत्थान के लिए, तब भी सीटों की संख्या इतनी कम क्यों हो गई? तो इसका निश्चित रूप से एक कारण है और कारण ये है कि संगठन में हमारी और मजबूती लाने की आवश्यकता है। अगर संगठन है तो पार्टी है और पार्टी है तब सरकार है। संगठन वो बुनियाद है और कार्यकर्ता उसकी रीढ़ है, जैसा कि जितिन बाबा ने कहा, न कि सबसे निचले पायदान का वो व्यक्ति है, वो संगठन की रीढ़ है और पार्टी के बल पर ही सरकार चलती है। तो हमें पार्टी कैसे मजबूत करना होगा उस पर तरह तरह के विचार आए। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे कि साल भर में जो सुधार हुए, संगठन में जितनी मजबूती आनी चाहिए थी, तो हमसे अगर आप पूछेंगे कि संगठन में उतनी मजबूती आई, उतने सुधार हुए, तो इसका जवाब मेरा सिर्फ यही है कि जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं हुआ। ये कटु सत्य को आप मान लें कि जो मजबूती और सुधार होना चाहिए था 1-1.5 साल में, वो नहीं हुआ। आपने बहुत बड़े व्यक्ति लोहिया जी की बात की, तो इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने कोशिश की कि कार्यालय खुलवाया जाए। यहाँ कार्यालय नहीं चलता था, यहाँ पर जदयू का कार्यालय तीनों प्रखंड में खोला गया, लेकिन वहाँ पर प्रखंड स्तर पर समिति भी बनी। लेकिन उस समिति का देखिए, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जिस तरह से संचालन होना चाहिए नहीं हो रहा है। उसमें आपके 5 दिन मैंने कहा था कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 कम से कम व्यक्ति को बैठना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। और आज भी किसी ने शिक्षा की बात नहीं की। आज 2:30 बजे मैंने रखी है मीटिंग सभी विद्यालयों के प्रिंसिपल्स की, उसलिए कि कैसे शिक्षा में क्षेत्र में सुधार आया जाए ताकि मानसिक रूप से हम लोग वो है अलग बात है, वो मैं अपने स्तर पर करूँगा। लेकिन पहली चीज़ है कि कार्यालय ठीक से प्रखंड स्तर पर उसको रन करना चाहिए। वहाँ 2 आदमी आप बैठे एक रोस्टर बनाइए और हमारे पास कृपया भेजिए, तीनों प्रखंड अध्यक्ष को मैं अनुरोध करना चाहूँ। दूसरा, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें प्रखंड अध्यक्ष एक ग्रुप में सभी पंचायत अध्यक्ष होना चाहिए और पंचायत अध्यक्ष का अलग व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जिसमें पंचायत अध्यक्ष और पंचायत समिति के लोग हों, ताकि एक मैसेज अगर मैं दूँ इस तीनों अध्यक्ष को, तो आप का कार्य जो प्रखंड समिति तक है कम से कम वहाँ तक बनाइए। और पंचायत अध्यक्षों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप जो पंचायत समिति बनाएं उसका जरा आकलन कर लें, क्योंकि उसके बाद का जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कि हर बूथ पर, हर गांव के आपको सदस्य मनोनीत करने हैं। तो उनसे बात करके उनका मोबाइल नंबर जान के, क्योंकि जो ये मनोनीत किए गए बूथ लिस्ट
या प्रखंड स्तर पर या गाँव के लोगों का वो सही नहीं था, उसमें बहुत गलतियाँ थी, वो घर बैठे किया गया, इसलिए वो लिस्ट वापस आ गई, जैसे चौरसिया जी ने बताया। तो अगर आप पार्टी में मजबूती चाहते हैं तो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर खुद को मजबूत करना होगा, कुछ समय देना होगा। और हम चाहेंगे कि इस महीने के 30 तारीख तक निश्चित रूप से आप प्रखंड समितियों का पुनर्गठन और जो बूथ लिस्ट है, कहीं 10 हो कहीं 8 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि 10 ही बनाना है, कहीं 8 भी हो सकता है, कहीं 7 भी हो सकता है, कहीं 5 भी हो सकता है, कहीं 10 भी हो सकता है, बड़ा गांव है। लेकिन उसमें ध्यान रखिए कि एक जिसका भी नाम आपने महिला का, एक महिला शहीद बनाना है, वो समर्पित हो पार्टी के प्रति, जागरूक हो, उसको खाना पूर्ति मत करिए। तभी जो पहली बात मैंने की कार्यालय की, संगठन की, तो दूसरी बात ये, अगर ढांचा मजबूत होगा तभी आपका कार्यक्रम जो सरकारें चला रही हैं आप नीचे स्तर तक पहुंचा पाएंगे। तो कार्यक्रम सरकार तो बहुत चला रही है, उसमें अगर सारे कार्यक्रमों को गिना जाए तो वो सुबह से शाम हो जाएगा, कितने कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन कुछ का ज़रूर हम जिक्र करना चाहेंगे। एक तो जल जीवन हरियाली जो है, ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करिए, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप क्या अपने अगली पीढ़ी को छोड़ के जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा कि शराबबंदी का कहीं भी गलत कुछ कर पाते हैं तो बताइए। मैं ज़रूर चाहूँगा कि तीनों प्रखंड अध्यक्ष अपना सोच लें कि कौन से उनके क्षेत्र में कम से कम 2 ऐसे तालाब हों, जो सार्वजनिक तालाब हों, जिसका हम लोग सौंदर्यीकरण करा करके उसको ठीक करा सकते हैं। तो 2-2 चुन के करिए, हम करवा देंगे। हाँ, उसको हम लोग करवा दें, कम से कम 2 बढ़िया चुनिए ताकि वहाँ लोग आए। जहाँ तक प्रश्न है खेलकूद का, तो आप हमें ज़मीन दीजिए। हम देखिए, जो ग्रिड हम बिठाना चाहते हैं 60-70 करोड़ का सरकार की मदद से, उसमें कम से कम 10 बीघा ज़मीन चाहिए। तो वो कटिया में बैठे या भोरे में बैठे या विजयपुर में, लेकिन बेहतर होगा भोरे या कटिया में बैठे, ताकि तीनों प्रखंडों को फायदा हो सके। तो वो हमने मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से आश्वासन भी किया है और SDO साहब को कहा कि हमें वो ज़मीन दें। आनंद बाबा ने बताया कि शायद ज़मीन वहाँ पर उपलब्ध है। हाँ, तो वो हमको जल्द से जल्द दिलवा दीजिए ताकि, हाँ, तो हमको उसका NOC वगैरह दिलवा दीजिए ताकि उसको एक हम कर सकें। दूसरा, हमको ज़मीन चाहिए भोरे या विजयपुर में, जो खेल का हम स्टेडियम बनवाना चाहते हैं। तो खेल का स्टेडियम भी हम बनवाने की हमने बात कर ली है, तो खेल का भी स्तर बेहतर हो सकेगा, उसके लिए भी हमने बात करी। जहाँ तक रोड पुल पुलिया है, आप आश्वस्त रहिए, 100% नहीं तो आपके विधानसभा में आज जितने जगह काम हो रहा है, आप पता कर लीजिए इस क्षेत्र में या कहीं भी कि उतने रोड पुल में कहीं भी काम हो रहा है या कि नहीं। हो सकता है आपका जो व्यक्तिगत रोड हो या जिसमें आप चाहते काम ना हो रहा हो, और हम चाहेंगे कि ज़रूर मैं बात कर लूँगा ऊपर में, और अगले बार 20 तारीख के बाद कि जितने रोड का जीर्णोद्धार हो रहा है या नए रोड बन रहे हैं, उसका भी अलग से हम लोग कार्यक्रम करके वो, क्योंकि हम लोग के कार्यक्रम में तो किसी ने ये भी कहा कि जो काम हम लोग करें उसका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो सोशल मीडिया का इसमें इस्तेमाल करिए, हम लोग उसका अच्छे से कार्यक्रम करेंगे। आज तो एजुकेशन वाला हमने रखा है, तो वो 20 तारीख के बाद से वो हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात और सोशल मीडिया के बारे में कहूँगा, सोशल मीडिया 2 धारी तलवार है। मैंने कई बार, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उस पर नहीं मैं टिप्पणी करता, लेकिन आपको एक परिवार का सदस्य होने के नाते ज़रूर बताना चाहूँगा कि देखिए, आप कानून उसमें बहुत सख्त हो गया है। अगर आप सोशल मीडिया पर कोई ऐसा पोस्ट डालेंगे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा, किसी को व्यक्तिगत हानि होगी या मानहानि होगी, तो आप पर FIR हो सकता है।